जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातक सन 2026 के जनवरी के महीने में क्या विशेष उपाय करें, और साथ ही सन 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए खुशियों भरा हो। सन 2025 में जो बातें छूट गई हों, जो कार्य अधूरे रह गए हों, जगदम्बा की कृपा से सन 2026 में वो समस्त कार्य आपके पूर्ण हो जाए। तो इस अंक में जो हम उपाय बता रहे हैं वो कौन कौन कर सकता है। जिन जातकों की जन्म से मिथुन राशि है, पुकारते नाम से आपकी मिथुन राशि है, आपका मिथुन लगन है। तो आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। बहुत ही भावपूर्ण ये आपकी राशि है और जनवरी का जो महीना है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है इस राशि वाले जातकों को, और कहीं ना कहीं लेकिन धन से, संपत्ति से, परिवार से विशेष सुख, विशेष लाभ मिलने का इस बार योग बनेगा। और लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आप कोई बड़ी योजनाएं बनाना चाह रहे हैं तो ध्यान रखें वो बड़ी योजनाएं सोच समझ करके बनाएं। योजनाएं जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं असफल हो सकती हैं, लेकिन कारोबारिक रूप में आपको लाभ मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं किसी परिजन से, किसी विशेष बंधु से कुछ शोक समाचार या कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए अपने संबंधों में प्रगाढ़ता रखें। और साथ ही नई योजना बनाते समय कई बार विचार करें, अचानक रूप से, एकदम रूप से कहीं बड़ी अमाउंट, बड़ा पैसा जनवरी के महीने में आप लोग खर्च न करें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जीवन में सुख भी लाती हैं और जीवन में दुख भी लाती हैं, लेकिन यदि हम कुछ विशेष उपाय करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो सकता है। हर साल नए महीने में यदि हम कुछ विशेष उपाय करते रहें तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, हारी हुई बाजियां हम जीत सकते हैं। कुछ तारीखें भी ऐसी हैं आप लोगों के लिए जनवरी माह में जो आपको बहुत अलर्ट रहना है, उन तारीखों में सावधान रहना है। वो तारीखें भी आप लोग नोट करें: 1 जनवरी, 9 जनवरी, 10, 19, 20, 28 और 29 जनवरी। अब कहने का भाव, इन डेट्स में आप किसी से भी फालतू में वाद विवाद न करें, बहुत प्रेम पूर्वक आप अपना समय व्यतीत करने का प्रयास करें। अब हम साल के शुरुआत को ही कैसे उत्तम बनाएं, कैसे साल के प्रथम महीने में ही हम कुछ विशेष उपाय करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें, आइए आप सब लोग अब उपाय नोट करें। उपायों में आपकी जैसे मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध का रंग होता है हरा। तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम जनवरी के महीने में 3 बुधवार या 4 बुधवार, अगर 2 जोड़े हो जाएं तो अति उत्तम, हम किसी भी भगवान श्री गणपति के मंदिर में जावें और आप भगवान श्री गणपति के 108 नाम बैठ कर के वहाँ पढ़ें, या गणेश चालीसा का वहाँ बैठ कर के पाठ करें। भगवान श्री गणपति को मोदक चढ़ावें, धूप दीप उनको अर्पण करें, ताकि नए वर्ष की शुरुआत भगवान श्री गणपति गजानन की कृपा से आपकी शानदार हो, आपके जीवन का श्री गणेश हो। तो इसी के साथ साथ एक उपाय और है, गणेश चालीसा की और गणेश अथर्वशीर्ष की छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं। 2 बुधवार आप लोग प्रयास रखें कि भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए 11 पुस्तकें, यानी कि 11 गणेश अथर्वशीर्ष हों, 11 गणेश चालीसा की पुस्तकें हों, कहीं भी आप भक्तों में, साधकों में, मंदिर के प्रांगण में उन्हें आप वितरित करें। और इसी के साथ साथ बुधवार के दिन हरे रंग का कोई ना कोई वस्त्र पहनने का प्रयास रखें। पूरा हरा ना हो, थोड़ा बहुत हरा रंग का कपड़ा हो वो आप पहने, और दिन में चलते फिरते, उठते बैठते श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ऑन वेंसडे, बुधवार के दिन आप लोग जपते रहें जनवरी के महीने में। तो ऐसा आप जनवरी के जो महीने में जितने भी बुधवार आते हैं सभी में भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रथम और लास्ट बुधवार में करने का प्रयास जरूर करें। आपके पास
यदि कोई हरे रंग का हकीक हो, जिसे हम ग्रीन ऑनेक्स कहते हैं, बहुत सस्ता आता है, बहुत महंगा नहीं आता है ये। यदि ग्रीन ऑनेक्स आपके पास है तो बुधवार के दिन ग्रीन ऑनेक्स को अपनी पॉकेट में रखें, रुमाल में रखें या पर्स में रखें। हरा रंग आपको संग रखना बुधवार के दिन अति उत्तम होगा। और इसी के साथ साथ एक कार्य हम आपको और बता रहे हैं, साल की शुरुआत है, किसी की कैद को आज़ाद कीजिए। तोते का रंग हरा होता है, बुध ग्रह का रंग भी हरा होता है। तो आप एक काम करें, बुधवार के दिन, एक बुधवार या 2 बुधवार, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो लोग तोते पिंजरों में कैद करके बेचते हैं, एक बार बेटा उन पंछियों को लेकर के आज़ाद कर दीजिए। उन्हें खुले आसमान की सैर करा दीजिए। देख लेना आपकी आत्मा बहुत ही सुंदर रूप से, भगवान आपकी आत्मा में परमात्मा का वास करेगा। और किसी प्राणी की, किसी क्रिएचर की यदि हम कोई कैद से उसे आज़ाद करते हैं ना, न जाने कितने ग्रहों से हम मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत ही शानदार उपाय है। सारे उपाय एक तरफ और अकेला उपाय ये एक तरफ। यदि तोता ना मिले तो किसी भी प्रकार के बर्ड्स को आप आज़ाद कर दीजिएगा, बहुत अच्छा उत्तम लाभ मिलेगा। तो साल की शुरुआत में किसी को आपके द्वारा आज़ादी मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो बेटा जितना आपसे अच्छे पुण्य भरे उपाय करने का प्रयास हो सके, आप उन्हें करने का प्रयास रखना। यदि आप में से जो लोग नॉनवेज लेते हो तो ये भी प्रयास रखना कि आप नॉनवेज नए साल से ऐसी शपथ लें आप ना खाएं। और गणेश जी की साधना उपासना बुधवार के दिन जरूर करना। ये नूतन वर्ष, ये नवीन वर्ष आपके लिए शुभकामनाओं से भर जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि आपके पास गौरी शंकर रुद्राक्ष हो या गणेश रुद्राक्ष हो, वो पहनना, स्वयं पहनना, बच्चों को पहनाना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आपके पास गणेश यंत्र हो, आपके पास अंबिका यंत्र हो, उस यंत्र को बुधवार के दिन धूप दीप दे करके पूजा करना, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के लिए अलग अलग नए वर्ष के उपाय बताए हैं। हो सकता है आपके परिवार में किसी की और राशि हो तो वो भी अपनी राशि सुन करके अपनी राशि से संबंधित नए वर्ष के उपाय करें, ताकि अति उत्तम लाभ की प्राप्ति हो। और एक संदेश और, 5 अप्रैल को यही प्रयास किया जा रहा है कि पुनः कष्ट निवारण एक आयोजन किया जा सके, और आप लोग प्रयास करें उसमें आने का। आपके जीवन में आपको बहुत ही सुख मिलेगा, आपके जीवन में आपको आनंद मिलेगा। प्रारब्ध में जाने अनजाने में हमसे अनेकों प्रकार के पाप हो जाते हैं। पापों के शमन के लिए, पापों की मुक्ति के लिए, प्रारब्ध के कष्टों की मुक्ति के लिए एक विशेष प्रकार का पूजन 4 या 5 अप्रैल को होने वाला है। एक 2-4 रोज़ में इसकी पूरी क्लियर डेट आपको मिल जाएगी, उसमें भी आप आने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, नववर्ष आप सबके लिए खुशियों भरा हो, ऐसा हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।